टेस्ट का टाइम 9:50 लिखा था। आई थिंक उसमें वो कंफ्यूज हो गया। ध्यान 24th वाला ट्रिक क्वेश्चन है 24 and 27 they are connected. 24 and 27 they are tricky ones. Let's meet Panchamya. Anyone in connection? Meet Panchamya. No one knows it.
ऐसा रूल नहीं बोला उसने कि जो प्रॉफिट है वो निकालते डेली निकालते समथिंग बोला प्रॉफिट की निकाल बट रिटर्न में प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है तो 350 यार कितना परसेंट है हाँ 1250 ही होएगा 3750 15675 आ रहा है क्या? Yes. 675 even 450 सर 1575 157675 बराबर Five 0715 total. Seven double four double O. टोटल क्या क्या इन दोनों को टोटल नहीं क्या So this one was important. 27. यहाँ तक मिला आपको? Any doubt in this point? Tell me. Hello. यहाँ तक कोई doubts? Sub entries? All of you? Now, 27th में देखो क्या दिया? Prachi returned goods of 5,000 as they were defective. So that will go in which book? Sales return book. Prachi returned goods of how much? 5,000 as they were defective, right? And the same were returned to Surbhi stores. तो ये क्या हुआ? Same were returned to Surbhi stores. Purchase return Surbhi stores, but can you write 5,000? The key is the amount. Why not 5? 25% profit. Profit is also included in returns. Exactly. Purchase and purchase return happen at cost price. जो भाव पे goods आया वही भाव पे आप return करते, right? But sales and sales return happen at which price? Selling price. Sales and sales return happen at selling price. आपने 10,000 में goods खरीदा और उसको 20 में बेचा, तो समझो उसने डेटर ने सबका सब रिटर्न कर दिया, तो सेल्स रिटर्न 20,000 होगा.
और वही गुड्स आपने रिटर्न किया डिफेक्टिव था करके, तो आप परचेज रिटर्न में कितना 20 लिख सकते हो, 10 ही लिखोगे ना। 10 में खरीदा था, 20 में बेचा था, 10 का परचेज, 20 का सेल, तो सेल्स रिटर्न क्या प्राइस पे हो जाएगा 20,000 और परचेज रिटर्न 10। आर यू गेटिंग दैट? तो परचेज रिटर्न हैपन एट कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स रिटर्न एट सेलिंग रिटर्न। तो अभी इसको ढूंढने का कैसा, देखो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का, ये परचेज ये सेल्स, 2-3 तरीके हैं, जो आपको इजी लगे वो करो, ठीक है। ये परचेज आपका होता है कॉस्ट पे और सेल्स आपका होता है सेलिंग प्राइस पे। आपने परचेज कितने में किया था, प्लीज पे अटेंशन, आपने परचेज कितने में किया था 15,000 और सेल्स हो रहा है 18,750 में। इसमें से उसने क्या कितने का गुड्स रिटर्न किया है 5,000। तो वो क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस। आपको उसका करस्पॉन्डिंग क्या ढूंढने का है, कॉस्ट। करस्पॉन्डिंग कॉस्ट प्राइस क्या होगा, लेट इट बी एक्स। सो हाउ डू यू गेट द अमाउंट, 5,000 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाय 18,750 विच आई थिंक विल कम टू 4,000 रुपीज। इज दैट राइट? 3750। पक्का 25% प्रॉफिट था ना कॉस्ट पे। ये करो कैलकुलेशन, 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 18,750 बराबर है 4,000 आएगा। 4,000 इज द आंसर। सी 4,000 15 का गुड्स आपने कितने में सेल किया हुआ है 18। समझो पूरा का पूरा रिटर्न कर देता तो सेल्स रिटर्न में कितना लिखते, और परचेज रिटर्न में बराबर है आधा रिटर्न करता, आधा तो सेल्स रिटर्न का भी आधा करते और परचेज रिटर्न का भी, परचेज का भी आधा करते, सेल्स का आधा परचेज का आधा। तो इधर आता 9,375, इधर आता 7,500, 1/4 रिटर्न करता तो सेल्स का भी 1/4 परचेज का भी 1/4। यहाँ पे कितना किया उसने 5,000। तो अगर ये 15 है, ये 18,750 है, ये 5 है, तो ये कितना, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इज दिस क्लियर? तो 5,000 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाई 18,750 विल गिव यू हाउ मच 4,000। एक और तरीका है, ये 5,000 आपने कितना प्रॉफिट लगा के बेचा था, ये याद आ रहा है आपको इक्वेशन? बट द प्रॉफिट इज नॉट ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस पे तो आप सेलिंग प्राइस 100 ले सकते हो, कॉस्ट प्राइस पे है ना, तो यू टेक कॉस्ट प्राइस एज 100, यू टेक कॉस्ट प्राइस एज 100। 100 रुपया इस पे प्रॉफिट, ये 100 है तो इसका 25% प्रॉफिट है, ना कि सेलिंग प्राइस का। तो 100 प्लस 25 गिव यू 125। What do you know out of the two? You know the selling price, that is 5,000. So what will be your cost price? Cross multiply. ऐसे भी सेम आंसर है, 5,000 into 100 upon 125. You'll get 4,000. This way also you get. Is this clear? Answer will come the same by both the methods. दोनों में से जो easy लगे अप्लाई कर दो। What if the profit was 40% on cost? 100 plus 40, 140. This is not a profit on selling price, huh? You got that? If the profit was on selling price, then selling price becomes 100. Here the profit is on cost. So cost price is 100. Selling price 125. You know the selling price 5,000, get the cost price 4,000. So what you record in purchase returns book, यहाँ पे purchase sorry ये रहा, purchase return book में कितना रिकॉर्ड करना है आपको 4,000, not 5 but 4 the cost price. तो कैसे करने का समझे आपको, मुझे बताओ। सुरभि स्टोर से कितने में खरीदा था 15, वो कॉस्ट है, परचेज प्राइस कितने में बेचा उसको 18,750, उसने कितने का रिटर्न किया 5। सेल के नीचे लिखो परचेज का क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 15 अपॉन 18,750। व्हाट इफ शी रिटर्न गुड्स ऑफ 7, इधर 7,000 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाय 18,750, या फिर 7,000 into 100 upon 125. You get the same. Is this clear? Last one. Purchase furniture for offices from Bharat Furniture on credit which book? Journal proper कर लो, furniture to Bharat Furniture. Furniture to Bharat Furniture.
कितना है दिस इज 25 फायदा फिर कट कर 23 था। 4,000 तो हम लोग ने क्या किया था सेलिंग प्राइस पे से अपना प्रॉफिट तो वो क्यों नहीं कर वो नहीं कर सकते वो क्यों नहीं बता दो वेर रॉन्ग प्रॉफिट इज नॉट ऑन कॉस्ट है ना, प्रॉफिट इज ऑन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट का परसेंटेज, कॉस्ट का 25% है ना प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस का 25% नहीं है। सेलिंग प्राइस का 25% इज 33% ऑन कॉस्ट। फर्क पड़ेगा ठीक है, करो टोटल्स करो कितना आता है 5071 50 715 फिर अभी इधर चेंज होगा 796 7960 हाँ बस 13227 13 ओके। टेक आउट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक The year is 2011. सॉरी The year is 2011. ठीक है 11 one sum is for homework, that is सर अभी एग्जाम भी है ना homework करवाना है। sum number 12 sum, one sum is for homework Saturday, no Saturday का होमवर्क है। आज मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से कुछ नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, आज के लिए काफी है, टेस्ट के लिए पढ़ो। हाँ 12 sum number 12 is for homework, show me the book and go. If you have any doubts, wait, I'll explain.